हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्चेस किस तरह की हो सकती है? एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल हो सकती है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी चीज को अपने हाथ से कोई चीज करनी करानी। गाड़ी को टेस्ट करते हैं, फास्ट स्पीड की गाड़ी बना रहे हैं, उसकी गाड़ी की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उस गाड़ी की स्ट्रेंथ को हम सड़क पे जाके टेस्ट कर सकते हैं? रियल लाइफ एक्सीडेंट करके टेस्ट कर सकते हैं? उसमें तो सामने वाले को इंजरी हो सकती है, खुद को इंजरी हो सकती है। तो कैसे ये गाड़ी की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, कि उसको लाया जाएगा और एक ब्लॉक के अंदर मार दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इसके अंदर कितना नुकसान हुआ है। उसके अंदर एक पुतला बिठाया जाएगा, उसको कितना नुकसान हुआ है, उस पुतले के अंदर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा चोटें आई है, इंपैक्ट कहाँ पे आया है, वो कहाँ पे ज़्यादा हर्ट हुआ है। फिर गाड़ी की स्ट्रेंथ वापस चेंज की जाएगी, डिज़ाइन वापस चेंज की जाएगी, फिर से ब्लॉक में मारी जाएगी। इस बार अगर नुकसान कम हुआ है तो लग रहा है गाड़ी अच्छी हो गई है, फिर और ज़्यादा डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर रिसर्च हो रही है कि कैसे हम गाड़ी को ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब यहां पे क्या? हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, रिसर्च इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इज एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम वेरी करते हैं, वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा कोचिंग वाले में? कि मैं एनालिटिकल स्किल्स पे काम करूंगा, मैं बेसिक्स पे काम करूंगा, मैं बच्चे के टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगा। अब कोचिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाता हूं तो मैं क्या करता हूं? 100 बच्चों को तो एनालिटिक्स पे काम करता हूं, 100 बच्चों के टाइम मैनेजमेंट पे काम करता हूं, 100 बच्चों के बेसिक्स पे काम करता हूं, और फिर देखता हूं कि जब सिलेक्शन की टाइम आता है तो किसका ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई, है ना? कि हमने सेम टाइप के बच्चे थे, सेम ग्रुप को लाए थे। ये जो रिसर्च डिजाइन है इनको तो हम फिर से देखेंगे कि कैसे मैंने 300 बच्चे ला के 100 को अलग में डाल दिया, वो तो अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फिर देखेंगे। बट फॉर नाउ द आइडिया इज कि एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च कौन सी है? कि मेरा एक हाइपोथेसिस है कि एनालिटिकल स्किल्स पे काम किया जाता है या टाइम मैनेजमेंट पे काम किया जाता है तो बच्चे का सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। तब मैंने यहाँ क्या कर दिया? 3 अलग अलग तरह के स्किल्स पे काम किया और फिर मैं उस पर रिसर्च पे काम कर सकता हूँ कि हाँ भाई इनका हुआ या नहीं। टाइम मैनेजमेंट में ही अगर मैंने मान लिया है कि यस टाइम मैनेजमेंट में अच्छा टाइम मैनेजमेंट है बच्चे का, तो उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। तो टाइम मैनेजमेंट को ट्वीक करके देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट में ये टेक्निक अच्छी रहेगी या ये टेक्निक अच्छी रहेगी, ये टेक्निक अच्छी रहेगी। 100 बच्चों पे अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई कर दी। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम छेड़खानी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या था? एक वैसे जब हमने इनिशियली एग्जाम्पल लिया तो सब जने अलग अलग चीज़ कर रहे थे, कोई एनालिटिकल, कोई बेसिक, कोई टाइम मैनेजमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी रिसर्च के अंदर ही, पहले तो मेरी रिसर्च पूरी XY पर ही चल रही थी, XY इंस्टीट्यूट। अब मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे कर सकता हूँ, अलग अलग स्किल्स पे कर सकता हूँ। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आई एम वेरिंग दैट थिंग। तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस हो जाती हैं। और नॉन एक्सपेरिमेंटल वो हैं जिनके अंदर मैं जाकर के कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करता हूं। जैसे कि मेरे को एक रिसर्च करनी है कि किस एज ग्रुप में व्हीकल चलाना सिखाना बेस्ट रहता है, तब ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगी कि मैं अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को 2 व्हीलर चलाना सिखा रहा हूं कि 2 व्हीलर पे बैलेंस कौन सी एज ग्रुप का बच्चा सबसे जल्दी बना लेता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। वहीं पे मैं एक दूसरी रिसर्च करना चाहता हूं कि लोगों के अंदर ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस कितनी है, वो सड़क के ऊपर कितना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। यहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगी। यहां मैं उसको नहीं कहूंगा कि हाँ भाई आप लेफ्ट में चलो, राइट से ओवरटेक करो, ट्रैफिक लाइट पे रेड पे रुक जाओ, ऑरेंज पे आप अपना इग्निशन ऑन कर लो और ग्रीन पे निकलना। मैं उनको ये कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो देखना चाहता हूं कि लोगों में अवेयरनेस है भी या नहीं। तो इस केस में इट विल नॉट बी एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट विल बी अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्यों? मैं कैमराज लगा करके छोड़ दूंगा ट्रैफिक पॉइंट्स पे, मैं कैमराज लगा दूंगा रोड्स पे, मैं अपने आई हायर 200 पीपल और उनको अलग अलग स्पॉट्स पे, अलग अलग लोकेशंस पे पोजीशन कर दूंगा जस्ट टू मॉनिटर द ट्रैफिक। तो वहां पे क्या हो रहा है? मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, आने जाने वाली गाड़ियों को कुछ नहीं कह रहा हूं। तो दैट इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है? जहां हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को खुद ट्वीक करते हैं, छेड़ते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, बैलेंस चेक करने के लिए कि कितना इफेक्ट आ रहा है। तो वी हैव एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज एंड वी हैव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज। तो आप अपना एक बार चेक करके देख लीजिएगा कि आपके केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अच्छी रहेगी या नॉन एक्सपेरिमेंटल। जैसे जब मैं मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसमें मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो मेरे को सिर्फ पूछना है। मेरे को उनको ये नहीं कहना है कि ये अच्छा होता है, इसमें ये फ़ायदे हैं, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन ये है, उसका अच्छा है। मेरे को सिर्फ पूछना है। तो वो क्या हो गई? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फाइन। और वहीं पे गाड़ी चलानी कौन जल्दी सीखता है, कौन लेट सीखता है, वो क्या हो गई? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई।